हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होते हैं वो आपस में किस तरह के संबंध रखते हैं। मतलब हिंदी में बोला जाए तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपस में किस तरह के संबंध रखते हैं। और हम लोग आज ये भी जानेंगे कि पानी की जो टंकी होती है वो किसी मैक्सिमम हाइट या किसी हाइट पे रखने का वजह क्या होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि एनर्जी होता क्या है। आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़े होंगे कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं या फिर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी पिंड पे जितना कार्य कर रहे हैं वो उतने ऊर्जा के बराबर होगी, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि जितना ऊर्जा होगा उतना ही हम काम कर सकते हैं। तब जितना ऊर्जा होगा उतना हम कार्य प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि किसी भी गाड़ी में जितना फ्यूल होगा, तो फ्यूल तो हम लोग कार्य के रूप में उसको दे दिए। जितना फ्यूल होगा उतना गाड़ी चलेगी। मतलब जितना हम लोग उसकी एनर्जी दिए, एनर्जी के रूप में हम लोग ईंधन दिए। ठीक है, तो जितना हम लोग ईंधन दिए उतना उससे कार्य प्राप्त किए हम लोग, मतलब उतनी दूरी डिस्टेंस या कवर किए हम लोग, ऐसे समझ सकते हैं। तो एनर्जी क्या होता है कि जो कार्य करने की क्षमता, यानी कि जो कार्य हम कर सकते हैं वो ऊर्जा के बराबर हो जाता है। मतलब कि जितनी ऊर्जा हम लोग के अंदर होगी उतना कार्य हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की एनर्जी हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं और एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल, ठीक है। काइनेटिक का मतलब होता है गतिज, गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि गति के कारण मान लीजिए कि कोई सामने से व्यक्ति जो है, कोई पर्सन है सामने से दौड़ते दौड़ता आ रहा है, हम लोग भी ऐसे दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, तो जितना ज्यादा स्पीड होगा उसको टकराने के बाद उतना ज्यादा मतलब एनर्जी के रूप में हम लोग उतना घाव लगेगा। ठीक है, चोट लगेगी उतना। ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हैं, हाँ, किसी को मान लीजिए एक थप्पड़ जो मार रहे हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां से मान लीजिए बॉडी पार्ट, तो यहां से लेके यहां तक तो डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा। लेकिन अगर आराम से इसके डिस्टेंस कवर किया जाए तो इस पे ज्यादा चोट नहीं लगेगा, और यही एक स्पीड से मारा जाए तो इस पे ज्यादा चोट लगेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि स्पीड बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा जितना उतना मतलब उतना ऊर्जा हम लोग को मतलब चोट के रूप में या फिर किसी के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है E बराबर हाफ mv²। अब हम लोग दे सकते हैं कि अगर ये तो कांस्टेंट राशि है ये दोनों, तो इसको अगर कांस्टेंट मान लिया जाए, मतलब किसी पिंड का जो द्रव्यमान है उसको अगर फिक्स कर दिया जाए, तो क्या पाएंगे हम लोग कि जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली मतलब v² के बराबर होगा। कैसे? जैसे कि यहां से दिख सकता है कि जितना ज्यादा v होगा, ठीक है, v मतलब कि जितना ज्यादा वेग होगा उतना ज्यादा उसमें एनर्जी होगी। ये एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब कि नाम से ही हम लोग को मिल रहा है कि काइनेटिक यानी गतिज, गति के कारण जो उसमें ऊर्जा जो संचित होती है या फिर जो उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि स्थितिज ऊर्जा। इस हिंदी में तो स्थितिज ऊर्जा से मतलब नाम से ही लग रहा है कि स्थिति मतलब पोजीशन। इसका जो बेसिकली जो फार्मूला होता है कि स्थिति या फिर जो स्थिति है या फिर विकृति के कारण जो उसमें ऊर्जा मौजूद है या फिर जो ऊर्जा संचित होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो विकृति के रूप में हम लोग तो अभी मान लीजिए बाद में बात करेंगे कि विकृति तो एक होता है कि जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को जितना दबाएंगे हम लोग उतना उसकी विकृति या फिर आकृति में उतना परिवर्तन किए। ठीक है, तो किसी डिस्टेंस पे उसको लोग छोड़ दिए तो उसने एनर्जी को कंजर्व किया और फिर बाय बल हटाने पे उतना छोड़ देता है, मतलब कि एनर्जी को संचित किया फिर छोड़ देता है। तो इसका जो होता है तो उस पे हम लोग जाएंगे नहीं, अभी तो हम लोग बेसिकली फार्मूला भी मतलब देखेंगे।
तो इसका जो फार्मूला होता है E बराबर mgh, और एक जो बताए हम लोग स्प्रिंग वाला, तो उसका जो होता है हाफ kx² होता है। ठीक है, ये स्प्रिंग का बल नियतांक होता है, और ये x जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, मान लीजिए यहां तक छोड़े, यहां तक डिस्प्लेसमेंट किया, ये x होता है। तो इसका पार्ट हम लोग इधर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग इससे मतलब रखते हैं अभी फिलहाल। mgh स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सैंड रखा हुआ है, गीला सैंड। ठीक है, तो यहां से किसी पिंड को गिराएंगे, पृथ्वी तल से जितना ऊपर जाएंगे, विरुद्ध मतलब उसके विरुद्ध जा रहे हैं ना, पृथ्वी तल के ऊपर जितना जाएंगे उतना उसके पृथ्वी तल के विरुद्ध जाएंगे। तो वहां से अगर किसी वस्तु को गिराया जाए तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कम गड्ढा होगा। अगर इस पिंड को उठाकर इस थोड़ा और ऊपर से गिराया जाए नीचे, तो ये ज्यादा गड्ढा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मास और ग्रेविटी को कांस्टेंट किया जाए, मतलब मास दोनों जगह यम मास का ले रहा है, यहाँ पे यम मास का ले रहा है, कांस्टेंट किया जाए, और जी का मान तो मतलब ज्यादा इफेक्टिव तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है एच की। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगी, जितना ज्यादा हाइट होगा उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी वेग से आएगा, नीचे गिरेगा और गड्ढा कर देगा। ऐसा समझ सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें तो आप बेड से अगर किसी पर कोई आदमी गिरता है और छत पे गिरता है, तो दोनों में जो घाव चोट लगेगा और छत पे गिरने वाले की अपेक्षा इस नीचे बेड से गिरने वाले से ज्यादा होगा, मतलब कम, हाँ ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि छत पे से गिरेंगे तो ज्यादा चोट लगेगी, बेड पे से गिरेंगे तो कम चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस, जो बेड का जो हाइट होता है वो कम होता है, और छत का जो हाइट होता है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ में आया कि हाइट, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो हाइट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, जैसा कि हम लोग फार्मूला में भी देख सकते हैं कि ई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के बराबर होता है। हम लोगों ने क्या सीखा कि स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, और गति के कारण जो उसमें मतलब कि ऊर्जा उत्पन्न होती है या फिर उसमें ऊर्जा मिलती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग एक फार्मूला या फिर हम लोग स्टार्टिंग में एक पढ़े थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही पैदा किया जा सकता है। ठीक है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसकी बात करें तो हम, तो इसके कहने का मतलब यह है कि mgh यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², दोनों बराबर होगी। ये तो कहता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ये टोटल जो होगा वो ई के बराबर होगा, मतलब ई के बराबर होगा। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु को जब ऊंचाई, किसी निश्चित ऊंचाई पे है, ठीक है, तो जब जितनी उसकी ऊंचाई थी उतना तो उसमें एनर्जी था। अब ऊंचाई से जैसे जैसे नीचे आता है तो उसकी जो हाइट है वो तो कम हो रही है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो यश पे डिपेंड करता है, तो जितना यश कम होगा तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा है वो कम होगी। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा जब कम होगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कि मान लीजिए जो mgh, किसी हाइट पे जो पिंड है उसमें 10 जूल का जो ऊर्जा था उसमें उत्पन्न, ठीक है, एनर्जी 10 जूल था उसके अंदर, इसको ई को मान लेते हैं 10 जूल। अब m और g कांस्टेंट है, ये और ये दोनों कांस्टेंट है, यानी कि h और v
आपस में मतलब बराबर होंगे, ये भी 10 के बराबर होगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। जैसे जैसे नीचे आएगा स्थितिज ऊर्जा कम होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बोलता है ना कि गति एनर्जी को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही पैदा किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जब ऊपर से किसी वस्तु को नीचे आ रहा है, किसी हाइट पे चला गया, ठीक है, अब वहां से उसको गिराया जा रहा है नीचे, तो गुरुत्वाकर्षण या पृथ्वी तल के ग्रेविटी के वो विरुद्ध नहीं काम कर रहा है, वो ग्रेविटी के अब साथ ही काम कर रहा है। ठीक है, तो अब जो होगी ये H माइनस होगा, क्योंकि mgh स्थितिज ऊर्जा है, तो ये माइनस होगा, क्योंकि ग्रेविटी के अब हम लोग पृथ्वी तल से नीचे आ रहे हैं ना। जब हम ऊपर लोग जाते थे तभी ना फार्मूला पढ़े थे आप लोग, mgh, ये ऊपर जब जाता है कोई पिंड स्थिर रहता तभी लगता है। अब जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो माइनस होगा। जब ये माइनस होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि v स्क्वायर प्लस h इज इक्वल टू 10। क्लियर है, v स्क्वायर प्लस h इज इक्वल टू 10, मतलब कि ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की जो एनर्जी है वो 10 जूल के बराबर है। अब जैसे जैसे वो नीचे आ रही है, ठीक है, मान लीजिए स्टार्टिंग में जो थी वो 5 मीटर की ऊंचाई पे थी, तो ये 5 फीट मान सकते हैं। अब इसको 10 को कवर करना है, तो भी कितना होगा, 5 तो ये हाइट हो गया, 5 ये हो गया 10, यानी कि 5 रेशियो पर तभी 10 होगा, तभी ना बराबर होगा, क्योंकि कम करेंगे तो एनर्जी जो होगा वो कम हो जाएगा, और एनर्जी कभी मतलब कि नष्ट नहीं किया जा सकता है उसको। और ये बात कब कर रहे हैं, जब कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, मतलब कि बस स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बस कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब हाइट और नीचे आ गई, 4 फीट पे आ गई, तो अब क्या होगा, इसको 6 करेंगे, यानी वेग 6 हो गया। एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, मतलब एक रेशियो बता रहे हैं आपको, 10 तभी 10 होगा। फिर नीचे आया 3, तो ये कितना हुआ, 7 होगा। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे वो नीचे आ रही है पिंड या कोई बॉडी, वो उसका जो स्थितिज ऊर्जा थी वो कम हो रही है और गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट जो होता है वो उसमें अप्लाई होता है। पृथ्वी की सतह पे पानी की टंकी यहां पे है, ठीक है, पानी की टंकी पे यहां मान लीजिए रखा गया स्टैंड है। H हाइट पे अब पानी के ऊपर जो है, यहां पे नहीं बात कर रहे, पानी के जो मॉलिक्यूल से उस पे बात कर रहे हैं। पृथ्वी तल से H ऊंचाई पे है, तो इसमें जो ऊर्जा जो संचित है इस समय वो कितना है, यहां पे लिखते हैं E बराबर mgh। ठीक है, क्लियर है। H ऊंचाई पे है तो इसमें अभी क्या, कौन सा एनर्जी इसमें है, अभी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि mgh। अब मान लीजिए इसको खोल दिया जाए यहाँ पे पानी को, तो पानी नीचे आएगा। ठीक है, अब जब नीचे आएगा तो स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी। यहाँ के पानी का अभी तो पूरा है तो उसको नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पानी नीचे गिर रहा है, जितने जितने भी पार्टिकल्स हैं जो वाटर के जो है वो नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, तो वहां पे स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, और कम हो रही है तो किसमें कन्वर्ट हो रही है, यहां पे बात करते हैं। आप पढ़े होंगे mgh जो होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ mv² के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, यानी कि h जो है वो v पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, जितना ज्यादा हाइट होगा उतना उसका वेग बढ़ेगा नीचे आते समय। क्यों,
क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उतना तो गतिज ऊर्जा वो नीचे लेके आएगा, क्योंकि नीचे जैसे आएगा वो हाइट कम होगा, हाइट कम होने से उसमें स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगी, क्योंकि E बराबर होता है हाफ mv², ये दोनों कांस्टेंट है, E बराबर v, यानी कि जितना भी गतिज ऊर्जा है वो v पे डिपेंड कर रही है। इससे क्या मिला हम लोग को, ये प्राप्त हुआ कि स्थिति के कारण यह ऊंचाई पे है, स्थिति के कारण इसमें जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हुई। अब जब इसको नीचे लाया गया तो गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ने से v का मान बढ़ा, v के मान बढ़ने से पानी की जो, अब v का मान किसका बढ़ा, पानी का ही ना बढ़ा, जो यहां से खोला गया नीचे आ रहा है पानी, गति के कारण उसमें जो v का मान है वो बढ़ता गया। ठीक है, इसीलिए यह ऊंचाई पर रखते हैं कि जितना ज्यादा ऊंचा रहेगा उतना उसका स्थितिज ऊर्जा होगी, और जितना ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी उतना उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि जब नीचे आएगा पानी तो जितना ज्यादा नीचे आएगा, मतलब जितना ज्यादा हाइट पे है वो भी उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा हाइट पे रखेंगे, किसी वक्त को छोड़ेंगे, उतना ज्यादा वेग से नीचे गिरेगा, नीचे रखेंगे तो नीचे कम वेग से गिरेगा। तो हाइट पे रखने का यही मकसद होता है कि हाइट पे जितना ज्यादा रहेगा जो उतना पानी का जो स्पीड है उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसीलिए पानी की टंकी ऊपर रखे हैं ताकि जो पानी का स्पीड है वो बढ़ता जाए, क्योंकि स्पीड कम रहेगा तो जो उसका सप्लाई होगा, स्पीड कम रहेगा तो उसका जो एनर्जी रहेगा उसको वो भी कम रहेगा स्पीड के कारण, और जितना ज्यादा स्पीड रहेगा उसकी एनर्जी और भी ज्यादा रहेगी, और भी ज्यादा प्रेशर से नीचे गिरेगा पानी और सप्लाई करने में भी आसानी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, बाकी शेयर करिए। धन्यवाद।